नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज हम इसका भाग 2 बना रहे हैं। भाग 1 हमने बनाया था कि अपने लैंड परचेज करें या क्या करें, लीज पर लैंड को लेते समय क्या क्या ध्यान रखें। आज हम बताएंगे आपको कि लैंड लीज पर लें या बाय करें, अगर ज़मीन लें तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मेरे को अगर साउथ से फ़ोन आते हैं कुछ लोगों के कि हमने साउथ में लैंड ली है, कहीं पथरीली जगह पे तेलंगाना की तरफ लैंड ली है, तो वहाँ पे लैंड पथरीली जो ज़मीन होती है, जो आदिवासियों की लैंड है, वो सस्ती मिल जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो उधर बेंगलोर से ही होते हैं और वो ज़मीन को ख़रीद लेते हैं। तब वो उसको बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो बहुत सारे उनके प्रश्न आते हैं कि और एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगा के उनको नुकसान हो जाता है। वो जेसीबी वर्क करना चाहते हैं वहाँ पे। इस तरह की एक्टिविटी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे पहले तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर फार्मिंग में आना चाहता है, ना तो वो लैंड को बाय करे, ना ही लैंड को लीज पर ले। वो क्या करे, सबसे पहले कहीं प्रैक्टिस करे, किसी ऐसे एक व्यक्ति की तलाश करे जिसका रिटायरमेंट है, जो बिजनेसमैन है। ऐसे लोग कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे इनके टच में आए या इनसे कैसे मिलें, उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं और हम भी लोगों को सिखाते हैं। एक हमारा भी सेशन रहता है, दो दिन का भी 5 दिन का सेशन रहता है, जिसमें हम मल्टी लेयर फार्मिंग और फर्माकल्चर की ट्रेनिंग देते हैं खुशीपुरा राल मथुरा में। तो मुद्दे पे आते हैं कि पहले किसी भी व्यक्ति को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लीज पे लेने से पहले या बाय करने से पहले किसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए और बेसिक्स को समझना चाहिए। उसके बाद ही इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। और अभी जो आज की स्थिति देश में बन रही है, तो उस हिसाब से तो अभी लैंड ना तो वो मतलब बाय करे ना लीज पे ले, वो एक साल कम से कम काम करके देखे। और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, वो किस स्टेट में रहता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको बेसिक्स क्लियर हो सकते हैं, वो मैं आपको नाम, नंबर, एड्रेस उनका प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दूसरी बात, अब जो भी जैसे औद्योगिक क्रांति, भारत जो अभी एक अभियान अभी स्टार्ट हुआ है, भारत आत्मनिर्भर अभियान, जिसके बारे में कल मोदी जी ने बनाया, उसके बाद पूरे भारत में सारी चीज़ें अलग हो गई है। सारे नियम, कानून, थॉट सब कुछ चेंज हो गया है। वो एक इतनी बड़ी क्रांति है। तो अब कोई व्यक्ति मल्टी लेयर फार्मिंग करेगा या फर्माकल्चर करेगा तो ही वो सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो वो फार्मिंग कर ही नहीं सकता। बिल्कुल घाटे का भी सौदा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो मतलब आईटी फील्ड से छोड़ के फार्मिंग में जाए और फिर वो फार्मिंग से सुसाइड में जाए। तो उसको फर्माकल्चर समझना पड़ेगा, मल्टी लेयर फार्मिंग समझना पड़ेगा। उसको एक जो मॉडल है, 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, वो समझना पड़ेगा। फर्माकल्चर के प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, तभी वो फार्मिंग में आ सकता है और एक अच्छी इनकम कर सकता है। और अब उसको सारे जो नियम हैं जो अभी 21वीं शताब्दी में, कि उसको ऑनलाइन आना पड़ेगा। सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सब चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। लोगों को डिलीवरी देनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक्स सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। सेल्स की टेक्निक अपनानी पड़ेगी। मैनेजमेंट पूरा उसको देखना पड़ेगा। क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, 21वीं शताब्दी स्टार्ट हो चुकी है। और फार्मिंग में भी अब वही व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जो इन चीज़ों की बहुत गहरी समझ रखता हो। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी अगर कोई लीज पे लेने वाले थे तो लीज पे ना लें, किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, पार्टनरशिप करें, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग करें, उसके साथ काम करें। और एक कुछ शेयरिंग का कुछ मेथड बना लें कि मतलब जो जिसका फार्म है वो 80% और आपका 20%, क्योंकि जो फार्म का मैनेजर होता है या जो फार्म को चलाता है, उसके 60% खर्चे आ जाते हैं। तो 20% मालिक रख सकता है, 20% आप रख सकते हो। और एक आप एक्सपीरियंस गेन भी कर लेंगे। उसके बाद आप सारी चीज़ों को सूक्ष्म जानकारी रखने के बाद आप एक फार्म को बाय करने के लिए सोच सकते हैं और लीज पे लेने के लिए भी सोच सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद अगर कोई लैंड बाय करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पे लाइट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह ज़मीन खरीद लेते हैं कि जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती है। कहते हैं सोलर से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सोलर में भी ड्रॉबैक्स आते हैं। बहुत सारी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को पहले ही पहचान लें। और जो भी ज़मीन लें वहाँ पे रोड एक्सेस होना चाहिए,
जैसे मैंने कल बताया था नियर टू मार्केट होना चाहिए। ये सब होने के बाद लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या है लेबर को भी ट्रेन करते हैं और ऐसे लोगों को फार्म ओनर को ऐसे लोगों से भी टच करवाते हैं कि जो युवा वर्ग है ऐसे लोगों को मतलब देख रहा है उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। तो हम दोनों पक्षों को ही ट्रेनिंग देते हैं, फार्म ओनर को भी देते हैं ट्रेनिंग और जो युवा वर्ग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं। और सब कहते हैं कि हमारे को अच्छी लेबर नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको समझ ही नहीं है, इसमें लेबर की कोई गलत नहीं है। तो सब प्रयास करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे कि उनको फार्माकल्चर या नेचुरल फार्मिंग, स्पिरिचुअल फार्मिंग के एथिक्स क्लियर हो पाएँ, मल्टी लेयर फार्मिंग के एथिक्स क्लियर हो पाएँ कि पेड़ को कैसे ट्रीट करना है। उनको जानकारी ना होने के कारण वो ऐसा बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग करवानी चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, तो फिर वो आप लेबर के साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। अब इस शताब्दी में आपको लेबर को साथ ऐसे संबंध बनाने पड़ेंगे कि मतलब घर जैसा संबंध, उसको बहुत ही समझदारी से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 21वीं शताब्दी है बहुत ही अप डाउन में होने वाला है। और आपके फार्मिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है सॉर्ट आउट करने में। नमस्कार, वंदे मातरम।